हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेलंगाना स्टेट के बारे में कि यहाँ पर कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्लस यहाँ पर कितनी एमबीबीएस की सीट है। इसके साथ में नीट 2024 में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। प्लस बात करेंगे यहाँ पर काफी ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस आपके लिए कर लूंगा। तो इससे आपको ये बताने की मैं कोशिश करूंगा कि तेलंगाना स्टेट की नीट 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, पास्ट ईयर में क्या रही थी और अब आपके चांसेस कितने ज्यादा हैं इस साल, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी सारे स्टेट्स के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है, जितना इजी तरीके से आप एक एमबीबीएस सीट ले सकते हो, उसके लिए चैनल के ऊपर वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग करवा के देता है, नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवा के देगा। तो जब आप हमारे थ्रू अगर नीट यूजी की काउंसलिंग करवाते हो, तो वो हम आपको नीट पीजी में भी वहां से आपको ये बता पाएंगे कि कहां पर आपकी बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है और चांसेस आपके रहेंगे कि हम आपको पीजी में भी हेल्प आउट कर पाए। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हो जितने ज्यादा शेयर कर सकते हो उस वीडियो को। इसके अलावा हमारे पेड सर्विसेज के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितनी जल्दी आप एनरोल करके रखोगे, उतना हम आपको नीट काउंसलिंग के टाइम पर गाइड कर पाएंगे। तो चलो अभी फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर है, हमारी डिटेल जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सभी के क्विक अपडेट्स आपको इन्हीं चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, तो वहां पर आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बुक्स का भी लिंक मैंने डाला हुआ है नीचे। तो आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगाना चाहो, तो उन बुक्स को आप बाय कर सकते हो लास्ट मंथ में प्रिपरेशन के लिए। बाकी स्ट्रेटेजीज और प्लान मैंने डिस्कस करे हुए हैं। तो चलो अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि तेलंगाना स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। नंबर फर्स्ट यहाँ पर चलते हैं हम लोग। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वहां पर कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं और वहां पर हमें एडमिशन मिलेगा तो गवर्नमेंट में मिलेगा, प्राइवेट में मिलेगा, टोटल कॉलेजेस कितनी है प्लस सीटें वहां पर कितनी है, डिपेंड इसी पे करता है। तो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड एमबीबीएस सीट्स इन तेलंगाना स्टेट। ऑब्वियसली तेलंगाना स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की हम बात करेंगे। कैटेगरी मैंने नोट करी हुई है, वो कैटेगरी है कॉलेजेस की। इसके अलावा कॉलेजेस कितने हैं प्लस टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी हैं उसकी बात करेंगे। तो ऑब्वियसली आप सब लोग गवर्नमेंट के लिए देख रहे होंगे। जो भी नीट की प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट करता है, यानी कि नीट प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टारगेट उनका होता है कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो तेलंगाना स्टेट में 28 टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें टोटल सीट है 3890। अगर इस साल को सीटें ऐड होती हैं तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक 3890 टोटल गवर्नमेंट की सीटें हैं। एक बार फिर आपको मैं बताना चाहूंगा कि तेलंगाना स्टेट वो स्टेट है जहां पर काफी ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है प्लस सीट भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगी अगर आप तेलंगाना स्टेट के डोमिसाइल हो तो। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे 28 है, क्योंकि टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस है यहाँ पर 56 है। तो आधा आधा यानी कि हाफ हाफ नंबर में डिवाइडेड है, गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस प्राइवेट कॉलेजेस। लेकिन नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट है वो डिफर है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में किसी कॉलेजेस में 150 सीटें हैं तो किसी में 200 हैं। किस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स ज्यादा हो जाती हैं एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल एमबीबीएस सीट है 4550। तो इतनी ज्यादा जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट है। और यही रीजन है कि स्टूडेंट्स जब काउंसलिंग में बैठते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि हम कहाँ के लिए अप्रोच करें और आपके स्कोर के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितने बजट में मिल सकता है और किस तरीके से मिल सकता है। तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में काफी ज्यादा गलतियां होती हैं और फिर लास्ट में चलकर वो बिना कॉलेज के रह जाते हैं। तो इससे बचने के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पहले से कॉन्टेक्ट करके रखिए। क्योंकि जिस तरीके से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे वो प्रिपरेशन आपकी बेटर होनी चाहिए। तो अच्छा होगा कि आप किसी की हेल्प लोगे, तो जो एक्सपीरियंस है तो वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प इस चीज में कर पाएंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस प्राइवेट कॉलेजेस दोनों का नंबर इक्वल है तेलंगाना स्टेट के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट में डिफरेंस है। वो आपको सामने दिख ही रहा है, लगभग 660 या 50 के आसपास सीटें ज्यादा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेरिजन में। टोटल एमबीबीएस सीट है, सॉरी कॉलेजेस हैं 56 और इनमें सीट है 8040।
440 टोटल एमबीबीएस की सीटें हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। जैसे कि यूपी में काफी ज्यादा सीटें हैं, तेलंगाना में भी काफी सीटें हैं, फिर कर्नाटका में है, केरला में है, तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट यहाँ पर अवेलेबल है। वो आप जब कॉन्टेक्ट करके रखोगे वो हम आपको गाइड स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे, जैसे जैसे काउंसलिंग आगे मूव हो पाएगी। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया। हालांकि ये डाटा है जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर एमबीबीएस सीट इंक्रीज होगी तो ये नंबर चेंज हो सकता है, ये आप सब लोग समझ सकते हो। अब क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आप अपनी स्टेट के स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं, बाकी स्टूडेंट नहीं ले सकते, वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में ले सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट किसी भी स्टेट के अंदर अगर वो ओपन है तो आती है बात समझ में। अब चलते हैं उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि जो कि 2025 में रह सकती है, और 2025 के अलावा 2024 में कहां तक कॉलेज मिला था उसके बारे में डिस्कस करना भी जरूरी है। तो इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज को कवर करेंगे। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या रह सकती है तेलंगाना स्टेट के। यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि तेलंगाना स्टेट की कितनी क्लोजिंग रैंक रही थी, तेलंगाना स्टेट कट ऑफ 2024 और एक्सपेक्टेड 2025 में क्या रह सकती है उसकी बात करेंगे। तो कैटेगरी है, स्कोर है, ऑल इंडिया रैंक है, और वही एक्सपेक्टेड 2025 में रहने वाली रैंक है। तो ओपन कैटेगरी, हालांकि यहाँ पर काफी ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं, आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। जो स्टूडेंट तेलंगाना से हैं वो जानते होंगे, अब जिस कैटेगरी से हो उसके बारे में। ओपन कैटेगरी में 603 और 607, अब ये दो दो नंबर मैंने लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट वाला नंबर है वो बॉयज का है, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की अलग अलग क्लोजिंग रैंक होती है। कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो अभी समझ लीजिए कि अलग अलग होती है, इसलिए मैंने नंबर फर्स्ट पे बॉयज का लिखा हुआ है और नंबर सेकंड पे गर्ल्स का लिखा हुआ है। इसका रीजन है क्योंकि गर्ल्स की कट ऑफ बॉयज से ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा। आती है बात समझ में। ऑल इंडिया रैंक 1,10,827 गर्ल्स के अलावा बॉयज की कट ऑफ थी, और 1,02,383 जो थी गर्ल्स की रैंक थी। वो आप इस चीज से देख सकते हो। इस साल आपका 600 प्लस मार्क्स अगर होगा तो एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और एक बार फिर मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कट ऑफ है ये मैं आपको लास्ट ईयर के कंपेरिजन करके बता रहा हूँ, यानी कि लास्ट ईयर से कंपेयर करके बता रहा हूँ। लेकिन ये कट ऑफ जो है आपकी डिपेंड करेगी कि आपका पेपर का लेवल क्या है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। पेपर जितना ज्यादा टफ साइड में जाएगा उतनी आपकी क्लोजिंग रैंक जो है नीचे चलती जाएगी, वो कितनी भी हो सकती है। उसके बाद में जैसे ही पेपर कंडक्ट हो जाएगा, पेपर के लेवल को चेक करके मैं एक बार फिर आपको अपडेट कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ आपको 600 प्लस मान के चलना है। आई थिंक जो मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, तो 566 और 566 गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की क्लोजिंग रैंक रही थी 1,17,163 पे बॉयज की कट ऑफ थी, और 1,17,159 जो कि रैंक में ओनली डिफरेंस है, जबकि स्कोर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इस साल 560 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा भी होगी तो भी पॉसिबल आपकी हो सकती है क्लोजिंग रैंक। तो बहुत ज्यादा फायदा होता है आपको अगर आप ऐसे स्टेट से हो जहां पर कट ऑफ थोड़ी सी लोअर साइड में देखने को मिलती है। अदरवाइज अगर आप किसी ऐसे स्टेट से हो जहाँ की कट ऑफ काफी ज्यादा रहती है तो उसमें आपको फायदा ऑटोमेटिकली नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चलते हैं बीसीए कैटेगरी, बीसीबी, बीसीसी और बीसीडी, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इनकी क्लोजिंग रैंक देखो 512, 520 मार्क्स के ऊपर, और 2,13,704 और 2,11,795 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिल पाई थी। ये बॉयज की है, ये गर्ल्स की है। तो 510 प्लस आप इसको मान के चल सकते हो, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ये आप सब लोग समझते हो। लेकिन स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्कोर अभी करने लग गए हैं। बीसीबी कैटेगरी में 592 क्लोजिंग रैंक रही थी, 597 गर्ल्स की रही थी, तो 1,20,428 बॉयज की क्लोजिंग रैंक थी, और गर्ल्स की बात करेंगे तो 1,11,750 रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिल पाया था। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 590 प्लस, क्योंकि जिन स्टूडेंट को यहाँ पर कॉलेज नहीं मिल पाई वो एक बार फिर, क्योंकि जिनको गवर्नमेंट ही चाहिए, तो फिर से प्रिपरेशन करेंगे और आपको कंपटीशन में आपको कम्पीट करेंगे। बीसीसी कैटेगरी में 545 क्लोजिंग रैंक थी बॉयज की, गर्ल्स की क्योंकि यहाँ तक सीट नहीं बची थी इसलिए मैंने नोट नहीं किया है। तो 1,46,509, और इस साल आप 542 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रीजन मैंने बता दिया कि पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है इस साल और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है एज ऑफ नाउ जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके अलावा पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी कम कट ऑफ लेके चल रहा हूँ। बीसीडी की बात करेंगे 587 बॉयज की और 589 गर्ल्स की क्लोजिंग रैंक थी, सॉरी स्कोर था। क्लोजिंग रैंक 1,29,350 बॉयज की क्लोजिंग रैंक थी, 1,24,295 गर्ल्स की क्लोजिंग रैंक थी। तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 585 प्लस स्कोर। हालांकि स्कोर से ज्यादा मैटर करती है रैंक, क्योंकि रैंक आपकी इसके आसपास है, फिर चाहे स्कोर आपका जितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, रैंक मैटर करती है, तो वो आपको समझ में आता होगा।
अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर आपने 2024 में चेक किया होगा कि स्कोर बहुत ज्यादा होने के बाद में भी जो रैंक थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। नेक्स्ट चलते हैं बीसीई कैटेगरी में, तो 583 बॉयज की क्लोजिंग स्कोर था और 580 जो था गर्ल्स का क्लोजिंग स्कोर था। 1,28,371 ऑल इंडिया रैंक बॉयज की क्लोजिंग रैंक थी और 1,22,110 जो थी गर्ल्स की क्लोजिंग रैंक थी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मेरे को, ये स्कोर थोड़ा सा गलती से नोट हो गया होगा, हालांकि इसको मैं ठीक कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, बट फिलहाल इसमें थोड़ा सा करेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। आती है बात समझ में, तो इस चीज को आप मान के चलना कि 580 प्लस तो आपका स्कोर होना चाहिए बीसीई कैटेगरी में अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है तेलंगाना स्टेट में। तो नेक्स्ट चलते हैं एससी कैटेगरी में, तो यहाँ पर आपका 5 लाख सॉरी 511 बॉयज की क्लोजिंग स्कोर और 516 गर्ल्स का, 2,06,13 ऑल इंडिया रैंक बॉयज की जो क्लोजिंग रैंक थी और 1,91,767 जो था वो गर्ल्स की क्लोजिंग रैंक थी। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि रैंक में काफी ज्यादा डिफरेंस था लास्ट ईयर, स्कोर में बहुत ज्यादा नहीं था, तो ओनली 5 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन रैंक आप यहाँ पर चेक करो कितना ज्यादा डिफरेंस आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग 9,000 रैंक का डिफरेंस आ गया है 5 स्कोर के ऊपर। इस साल 510 एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे 513 बॉयज के लिए, 512 गर्ल्स के लिए कट ऑफ रही थी और जो रैंक था कुछ इस तरीके से था, तो इस साल आप 510 इसको भी मान के चल सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स यहाँ पर एसटी कैटेगरी में कम होने के कारण आपकी क्लोजिंग रैंक है वो एससी कैटेगरी के बराबर देखने को मिल रही है। तो ये था कंप्लीट डेटा तेलंगाना स्टेट के लिए। मैंने आपको मेडिकल कॉलेजेस बताए, उनकी नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट बताए गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और अब मैंने क्लोजिंग रैंक 2024 की बता दी है, 25 की भी एक्सपेक्टेड मैंने बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो प्राइवेट के लिए बात करेंगे तो मैं आपको और अपडेट कर पाऊंगा। हालांकि तेलंगाना स्टेट के लिए बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती है जब आप काउंसलिंग में बैठ रहे होते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी काउंसलिंग इजी से हो पाए, अच्छे से हो पाए, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, और कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारे बाकी चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हो क्विक अपडेट्स के लिए। मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा हेल्पफुल आपको ये वीडियो लगा होगा। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग अगर नए हो तो आपको मैं बता देता हूं कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी आपको गलत नहीं बताया जाएगा, हर एक इंफॉर्मेशन आपको सही से बताई जाएगी, क्योंकि इंसान है, भगवान नहीं है, गलती हो जाती है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट और नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक से सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।